अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्जे, हाय हेलो केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो आज का जो टॉपिक है वो किस टाइप के बास्केट में ब्रीडिंग कराएं। अभी तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, रिजल्ट बाद में बताएंगे, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट में कर दे रहे हैं। तो और बास्केट का ही साइज़ के हैं, तो किस साइज़, कौन सी साइज़ परफेक्ट है और कौन सी साइज़ में क्या चीज़ की आसानी रहेगी और क्या चीज़ की परेशानी रहेगी। तो कहने को तो भाई एक बास्केट का कोई वो मसला नहीं है, कहने लोग कहेंगे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई भी बास्केट लो हुक कर दो। लेकिन हम लोग को जो बहुत सारी पॉइंट नोट करनी है, हम लोग को नहीं, ख़ास तौर से मुझे, तो अपना चैनल का मोटो ही क्या है, एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ नया करते रहना। रिजल्ट निकला तो ठीक अच्छा, नहीं तो फिर बेकार गया वो एक्सपेरिमेंट। और दूसरी चीज़ ये कि सस्ते से सस्ता वाला जुगाड़ ढूंढना। भाई ब्रीडिंग बास्केट तो मिलते हैं महंगे 200, 250, 300 रुपये, उसमें बाकायदा जाली लगे रहते हैं, उसमें अंडे देते हैं, नीचे से हवा भी लगती है बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं होता, टेम्परेचर भी ख़राब नहीं होता। और लेकिन उस पर एक पैड आते हैं जूट के बने, कबूतर उसमें पॉटी करते हैं, रोज पैड बदल दिया, फेंक दिया, हो गया। तो इतना महंगा वाला सिस्टम देखो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, हर तरह के शौकीन है यहाँ। तो जो कर सकता है वो, उसमें कोई मसला नहीं है भाई, उनकी मर्जी, वो कर सकते हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी नॉर्मल बास्केट लेके 10, 20, 30, 40 वाल में भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मतलब रिजल्ट कौन वाले में क्या निकलता है, उस बास्केट की कीमत क्या होगी, या वो अल्टरनेट उसका भी अगर वो नहीं है तो वो नहीं है, तो वो इस तरह से मतलब बहुत सारी पॉइंट ढूंढनी है। और किस वाले राउंड में अंडे ठीक पड़ेंगे या लंबे वाले में अंडे बच्चे कराना ठीक पड़ेगा, वगैरह वगैरह। क्योंकि स्क्वायर शेप में कोना होता है, तो कोने में अंडे चले जाएंगे, तो हो सकता हो कि हैचिंग करे टाइम थोड़ी सी दिक्कत करे, ये वो फलाना डिमाग का, मतलब बहुत सारी पॉइंट है। ये तो टाइम टू टाइम पता चलेगा कि क्या रिजल्ट और किस में क्या नुकसान और किस में क्या फ़ायदा है। तो इसलिए पार्ट 1 अभी यही है, अभी तो रख दिए हैं तरह तरह के में, आगे जाओ देखो, बाकी का बाद में देखा जाएगा। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करने चल रहे हैं। जैसे कि कई बार से ये था सिर्फ बॉक्स में अंडे बच्चे हो रहे थे, तो एक बार अभी ये करके देखें। इसमें ये होगा ना, मुझे इस बात का आराम रहेगा कि ये बॉक्स तो अपनी जगह रहेंगे, मैं ये डलिया खींचा, दूसरा डलिया रखा और बच्चा उठा के उसमें रख दिया। अभी हम बिना इसमें राखी और या बिना जैसे जो और भी नेस्टिंग का सामान होता है वो रखे एक बार ऐसे ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर गीला कम होता है। वैसे अभी क्या राखी रखेंगे, नमी सोखेगा और गीला होता रहेगा, तो इसलिए हम ये देखें, ताकि ये बदल दिया और दूसरा डलिया रख दिया और उसमें बच्चे रख दिया और ये ले जाके धुल दिया, सूख जाएगा अपना नेक्स्ट टाइम फिर। तो मतलब रोलिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा डलिए लगेंगे, बास्केट बोल लो, अच्छा डलिया बोलो, कुछ आप लोगों के कुछ और बोलते होंगे, हम तो डलिया बोलते हैं। तो देखते हैं 2 दिन 3 दिन में क्या रिजल्ट होता है पॉटी का, 2 दिन या 1 दिन, जैसा भी। ये तो मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, धूप रहेगी तो सूख जाएगा। और अभी तो थोड़े बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये अंडे अगर इसमें दिए होते तो अंडे में होता क्या, कबूतर यहाँ बैठे हैं, अंडा कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, ये छोटे बच्चे हैं तो कोई इधर आ गए, कोई इधर आ गए, तो ऐसे में दिक्कत करेगा। और यही बास्केट थोड़ी छोटी होती तो ज़्यादा बेटर होता। बास्केट छोटी होती तो क्या है, वही इतने में, और ख़ास तौर से राउंड होता तो वही इतने में ही रहता। और राउंड होता तो मसला यह है कि इधर और इधर कोने हो जाते, तो बच्चे थोड़े बड़े होके अगर गिर जाते तो वो फिर रह ही जाते, ना हम लोगों को ऐसे नॉर्मली दिखते और ना वो उठा सकते। तो इसीलिए कई तरह का इसमें बात का ध्यान देना है। देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। अभी थोड़ा लंबा है, बास्केट रखे हैं, बस थोड़े लंबे में क्या है कि कबूतर अगर बाई चांस चढ़ा तो ये इस तरह हो जाएंगे, तो इसका भी थोड़ा सा मामला यहाँ फंस रहा है। देखते हैं क्या होता है, यहाँ कुछ फंसा देंगे ताकि ये हिले ना, और
ये दोनों तरफ फंसा देंगे, इधर थोड़ा सा इधर। उसके बाद बच्चे रखते हैं। तो कुछ इस तरह से हो गया वाला डब्बा निकले। हाँ, ताकि कबूतर ये चढ़े तो ये इस तरह हिले ना, पता चला कबूतर यहाँ चढ़े। और इसमें अगर छोटे बच्चे हों या अंडा हो तो ये कड़प से करके, मतलब फटाक से करके, हालांकि निकलेगा तो नहीं बट यहाँ तक आ जाएंगे। और 2 बच्चे फ़िलहाल हैं मेरे पास छापदार के। और असल में राख के नीचे रखे हुए थे, तो थोड़ा सा आजकल मौसम नम है और इस वजह से दिक्कत समझ में आ रहा था। तो अभी एक ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर बाकी पे ट्राई करेंगे। बाकियों को भी तब इस तरह से रख देंगे। और यहाँ अगर ये सही है तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा आड़ भी मिल जाएगा। अब मसला ये है कि 2-3 दिन की पॉटी देखा जाए कि क्या है। तो ये 24 घंटे का है। कुछ हिसाब किताब मज़ा नहीं आया। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। वो सूत वाली जो बोरी आती है वो, उसके ऊपर थोड़ा सा राखी रख देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं तो समझ ही रहा था, क्योंकि प्लास्टिक गीलापन सोखता नहीं है। और जो लकड़ी का आता है और जो बांस का बना हुआ रहता है वो, उसमें क्या है जो गीलापन होता है वो सोख लेता है, तो सूखने का चांस जल्दी रहता है। इसमें क्या है सब इधर इधर हो जाता है। प्लास्टिक तो कोई चीज़ सोखेगा नहीं, और मौसम ऐसा है तो सूख भी नहीं रहा, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा दिक्कत है। और ये लकड़ी का अगर होता, यानी जो बांस की जो बनी हुई होती है वो होता, तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो खैर इसको हम धुल डाल देते हैं पहले, और थोड़ा सा उसकी भी साफ़ सफाई कर देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखो डबल परत है। 2 परत इसकी सूत वाले बोरे की है, काट के लगा दिया गया है। और सूत वाला बोरा कह लो या आलू वाला या चीनी वाला बोरा, मतलब जूट का है। तो सूत हिंदी में मतलब नॉर्मली हम लोग सूत वाला बोलते हैं। ये प्लास्टिक क्या है सोखता नहीं है, वो उसी में ही रह जाता है। वो चीज़ क्या है वो खुद सोख लेता है, तो काफ़ी हद तक इसमें भी कम हो जाता है। तो राखी इस टाइम इसलिए रख दिए क्योंकि बरसात का मौसम है, नमी खींचेगा। तो देखते हैं कितना दिन तक चलता है, 24 घंटा चलता है या 2 दिन 3 दिन कितना चलता है, उसी हिसाब से देखते हैं। हो सकता है कबूतर भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो या फिर डरे जो भी हो। और बारिश तो कल ज़ोरदार थी, पूरा मतलब इतना था कि प्लास्टिक ढकने के बाद भी अंदर थोड़ा पानी चला गया। खैर ज़्यादातर खाने खाली हैं, 2-3 जोड़े करके सभी केज में है। और मतलब एकदम तूफ़ानी बारिश थी, ज़बरदस्त। तो ये है करीब हफ्ते भर का व्यू। देख सकते हो कि कबूतर तो बढ़िया हैं, साफ़ सुथरे हैं। बस जो इनको पॉटी करना है तो वो इधर के साइड में आके किए हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इसलिए हम ये फर्स्ट पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट में हम जो तो कई शेप की बास्केट का यूज़ करेंगे। थोड़ा ट्रेलर भी दिखा दे रहे हैं, जो देख ही लिया होगा ट्रेलर स्टार्ट में ही। और तो यहाँ पे देख सकते हो कि कबूतर जो बिना जूट के बोरे में रखने पर, यानी सिर्फ प्लास्टिक में रखे थे, तो पूरा 1 दिन में ही कबूतर एकदम गंदे हो गए थे। और इस टाइम देख सकते हो कि कबूतर एकदम साफ सुथरे हैं। जो पॉटी शॉटी है सिर्फ इधर में ही है, और बैकग्राउंड में मतलब ज़मीन में राखी है ही है। और नेक्स्ट पार्ट में हम कई सारे शेप की कई सारे बास्केट अलग अलग शेप के यूज़ करेंगे।
तो उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे। और ये भी फिर धीरे धीरे तब तक पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट पड़ेगा या कौन सा सही पड़ेगा, किस बात के लिए सही। तो क्योंकि इस बार मुझे अपने नेक्स्ट क्लच में, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम बारिश के बाद फिर से जो ब्रीडिंग कराना स्टार्ट करेंगे, अभी तो ज़्यादातर पे अंडे बच्चे हैं, धीरे धीरे खाली हो जाते हैं, तो ठीक ठीक इनको जोड़ से तोड़ रहे हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जब क्लच बिछाएंगे, मतलब सेट बनाएंगे इनको फिर से जोड़ में डालेंगे, तो फिर एकदम एक नए तरीके से करना है। क्योंकि असल में थोड़ा सा ये इसमें प्रॉब्लम भी आ रही थी मुझे। देख सकते हो कि जब ये इसमें रहते हैं तो अब ऊपर के जो बॉक्सेस हैं तो मैं बदल देता हूँ आसानी से। ये क्या एकदम इसमें 4 का जो साइज़ एकदम फिट है, तो खींचने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और जब ऊपर वाले में अंडे या बच्चे होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे तो कोई मसला नहीं रहता, बट अब मुझे क्या रहेगा कि सिर्फ बास्केट निकाला, कबूतरों का दूसरे बास्केट में रखा और बास्केट रख दिया, और ये बास्केट पुराना वाला गंदा वाला ले जाके धुल दिया या वॉश कर दिया जो भी, या सिर्फ खुरच दिया और धूप दिखा दिया। जैसा उस टाइम का बास्केट की गंदगी के ऊपर गीला रहेगा तो भाई धोना ही पड़ेगा, और सूखा है तो फिर खुरच भी सकते हो, धूप दिखा सकते हो। तो वो उस टाइम का मसला है। तो चलिए अभी फर्स्ट पार्ट में बस यही इतना। सेकंड पार्ट में भी हम लोग जल्द आएंगे। कुछ शेप बहुत सारे हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ नए शेप और नए साइज़ की मिल गई बास्केट तो उस पर भी देखेंगे। क्योंकि थोड़ा सा बारीकी इसमें है, और रिज़ल्ट तो खैर मुझे पहले ही नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हम और उसमें वो करेंगे और रिज़ल्ट लास्ट में बताएंगे, जब लगेगा कि हाँ कुछ दिन हो गया और किस में बेस्ट और किस में क्या परेशानी आई। क्योंकि कहने को तो एक बास्केट में हम करा सकते हैं, बट बच्चों का जो साइज़ भी बड़ा होता रहता है, इतना 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 इतना, तो फिर बाद में मसला ज़्यादा दिखता है। अभी क्या है कि कहने को तो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे बास्केट में भी हम दिखा देंगे तो भी परफेक्ट लगेगा, बट जो साइजिंग इनकी बढ़ती रहती है उसको भी हमें ध्यान देना। और फिर जब इनका लास्ट स्टेज आता है और उस टाइम कुछ कबूतर फिर से अंडे पे आ जाते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान देना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर जगह जो तो हर कबूतर 2-2 बॉक्सेस फंसा के रखे हों। कई जगह तो एक कबूतर 3-4 बॉक्सेस फंसा के रखता है, तो कई जगह बस एक ही फंसा के रखा रहता है, तो ये भी मसला है। तो इसीलिए हम आगे थोड़ा लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद रिज़ल्ट बताएंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट में यही इतना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।